अस्सलाम वालेकुम। गंदम को लेकर किसान दो वजह से इंतहा से ज़्यादा परेशान है। पहला मसला ये आ रहा है कि ये देखें कि ये पीलापन हो रहा है। काफ़ी किसानों ने पूछा है कि गंदम पीली हो रही है। और दूसरी परेशानी ये आ रही है कि ये ग्रोथ नहीं कर रही है, ग्रोथ इसकी रुक चुकी है और पिलाहट बहुत ज़्यादा आ रही है। हम इस हवाले से आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो किसान भाइयों, इसमें परेशानी लेने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं। आपकी गंदम भी ठीक हो जाएगी, ग्रोथ करना भी शुरू कर देगी। सिर्फ आपने ये वीडियो रुक कर देख लेनी है। मैं आपको दो तरह की दवाइयां बताऊंगा। एक दवाई बताऊंगा जो बाजार से हम लेकर आते हैं और एक दवाई बताऊंगा जो आप अपने घर में तैयार कर लेंगे। इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। ये पीछे गंदम देख रहे हैं, इसी तरह की लश ग्रीन हो जाएगी, ग्रोथ भी करना शुरू कर देगी और इसका पीलापन भी खत्म हो जाएगा। पहले हम ये बात करते हैं कि इसका पीलापन आया किस वजह से। किसान गलती कहाँ पे करता है? किसान गलती उस वक्त करता है कि मिसाल के तौर पर जिस वक्त हम पानी इसको फ्लड कर रहे होते हैं, चाहे हम पहला पानी लगा रहे हैं चाहे दूसरा लगा रहे हैं, तो उस वक्त हम ध्यान नहीं देते हैं, तो पानी खेत के अंदर हम ज्यादा डाल देते हैं। उस वजह से पानी जब खेत के अंदर खड़ा रहता है तो जो इसकी जड़ें हैं इनको पूरे न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाते हैं, तो उस वजह से भी इसका पीलापन आने की वजह होती है। और दूसरी वजह ये भी होती है कि जिन लोगों की जमीन मैरा है, मतलब रेतली है, वहां पे पीलापन देखने को बहुत कम आता है। ये खास तौर पर पीलाहट उस वक्त आती है जहां पर जमीन चिकनी हो, मिट्टी पक्की हो, वहां पे पानी खड़ा रहता है, जल्दी खुशक नहीं होता है, तो उस वक्त गंदम के ऊपर पीलापन आना शुरू हो जाता है। एक वजह तो इसके पीला होने की ये होगी और दूसरी वजह ये होती है कि ये जो इसकी नीचे आप जड़ें देख रहे हैं ना, इनके अंदर या तो नीमाटोड की प्रॉब्लम आ जाती है या इनको फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फंगस का इलाज या नीमाटोड का इलाज वो भी मुमकिन है और इसके पीलेपन का भी इलाज मुमकिन है। सिर्फ ये चीज देखनी है कि अगर आपकी जमीन के अंदर वत्तर ज्यादा है तो जाहिर बात है कि आप फ्लड तो नहीं कर सकते, उसको पानी दोबारा तो लगा ही नहीं सकते, नहीं तो फिर गंदम तो और भी मर जाएगी। तो इसका हल ये है कि हमने इसको ऊपर से स्प्रे करना है। स्प्रे के जरिए हम इसकी फंगस को भी खत्म कर सकते हैं, नीमाटोड का इलाज भी कर सकते हैं और पीलेपन का इलाज भी कर सकते हैं और साथ में इसकी ग्रोथ भी ज्यादा कर सकते हैं। जी, ये तो बात थी कि इसके पीले होने की वजह क्या थी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका हल क्या है। अभी बेहतर तो ये था कि आप अपने पास पेंसिल कागज रख लें, वीडियो रोक लें, पेंसिल कागज रख लें, ताकि जो चीजें मैंने आपको बतानी है वो आप नोट कर लें, या फिर ये वीडियो सेव करके रख लें कि जिस वक्त आपने बाजार जाना तो ये चीजें आपने उतनी ही क्वांटिटी में लेनी है जितनी मैंने आपको बतानी है। 5 किलो यूरिया ले लेनी है और जिंक सल्फेट बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हमारी गंदम को जो पीलापन आ रहा है ना, हो सकता है कि इसके अंदर जिंक की कमी हो। तो जिंक सल्फेट आपने ले लेना है 500 ग्राम। 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलो यूरिया। और इसके साथ आपने याद रहे दोस्तों कि चूने को नहीं भूलना है, क्योंकि चूना आपने इसके अंदर लाजमी शामिल करना है। ये तीनों चीजें आपने अलग अलग भिगो कर रख देनी है। यूरिया अलग भिगो कर रख देनी है, जिंक सल्फेट अलग भिगो कर रख देनी है और 5 किलो आपने चूना ले लेना है। और याद रहे कि चूना आपने अलग किसी मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी का वो जो मटका होता है उसके अंदर आपने 24 घंटे पहले चूने को भिगो देना है और यूरिया अलग भिगो देनी है और जिंक सल्फेट आपने अलग भिगो देनी है। जब ये अच्छे तरह से हल हो जाए, आप इनको 12-14 घंटे 10 घंटे टाइम दे दें। उसके बाद फिर आपने इन तीनों को मिक्स करना है। 5 लीटर चूने का पानी होगा, 5 लीटर जिंक सल्फेट का पानी होगा और 5 लीटर खाद वाला पानी होगा। इन तीनों को आपने मिक्स करके फिर आपने फसल के ऊपर करना है स्प्रे। इंशाल्लाह आपकी फसल लश ग्रीन भी हो जाएगी और ये ग्रोथ करना भी शुरू कर देगी। तो ये जितना महलूल होगा ये तकरीबन बनेगा आपका 15 लीटर, 5-5-5, ये 15 लीटर महलूल बनेगा। ये 1 एकड़ की डोज मैंने आपको बताई है। 1 एकड़ में अगर आपकी 5 टैंकियां आती है ना, तो आपने ये 5 टैंकियों में ये महलूल पूरा कर लेना है। आपको डोज का पता चल जाएगा कि ये 1 एकड़ की डोज मैंने आपको बता दी। दोस्तों, ये तो होगी बाजार से लाने वाली चीजें। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने अपने घर में अपने फार्म पे ये नुस्खा तैयार कर लेना है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि गंदम हम खाते हैं तो ये थोड़ा जहर टाइप का हो जाता है, केमिकल टाइप की हो जाती है। और जो दवाई मैं अभी आपको बताने लगा हूं ये फुली ऑर्गेनिक भी है और सस्ती भी है और ज्यादा फार्मर इसी को इस्तेमाल करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये नुस्खा बड़ा आसान है
और मैंने इसके ऊपर बाकायदा एक्सपेरिमेंट किए हैं। तजुर्बा तो मैंने इसका भी किया हुआ है, जो मैंने पहले आपको ये चूने वाला स्प्रे बताया है, लेकिन जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ऊपर मुझे एतमाद ज्यादा है। वजह क्या है कि ये ऑर्गेनिक है, इसका नुकसान नहीं है, इसका फायदा है। तो दोस्तों ये भी आप लिख लीजिए। जी तो फार्मर भाइयों, ये नुस्खा आसान सा ये है कि आपने एक मट्टी जो है प्लास्टिक की, उसके अंदर आपने 3 किलो गुड़ डाल देना। याद रहे कि ये भी 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ। 1 एकड़ के अंदर आपने इसको स्प्रे करना है। आपने एक प्लास्टिक की कैन ले लेनी है जो कि आपके पास मौजूद भी होगी, उसके अंदर आपने 3 किलो गुड़ डाल देना है और कम से कम 5 किलो पुराना गोबर डाल देना। जो बिल्कुल सड़ा गला पुराना गोबर हो वो आपने डालकर उनको मिक्स कर लेना है। उसके अंदर आप जो है 15 लीटर पानी डाल लें। तो याद रहे कि अगर आपको पुराना और काला वाला गोबर ना मिले तो फिर आपने पाथियां ले लेनी है। जो माइयां होती है ना, वो पाथियां बनाती हैं चूल्हे में जलाने के लिए, तो वो पाथियां आपने ले लेनी है। तो 15 लीटर पानी के अंदर आपने इसको कर लेना है मिक्स करके इसको 4-5 दिन कम से कम आपने पड़े रहने देना है और सुबह शाम इसको हिलाते रहना है। 4-5 दिन के बाद आपने कपड़े से उसको पानी को छान लेना है, अच्छे से 2 बार छान लें, 3 बार छान लें, उसका आपने स्प्रे करना है। और ये भी 1 एकड़ की डोज है। ये जो आपकी गंदम के अंदर पीलापन है या इसकी ग्रोथ रुकी हुई है या इसको नीचे से फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है, याद रखें ये गुड़ बुनियाद है। गुड़ के अंदर जब गोबर शामिल हो जाता है तो ये फसल के लिए सोने का काम करता है। यकीन माने, आप इस डोज को भी इस्तेमाल करके देख लें। 1 एकड़ पर ये डोज इस्तेमाल कर लें, 1 एकड़ पर जो मैंने चूने और खाद वाली डोज बताई है वो इस्तेमाल कर लें। काम दोनों ही बेहतरीन करेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो गोबर और गुड़ को मिलाकर हमने स्प्रे करना है वो ऑर्गेनिक है, और जो हमने दूसरी चीजें शामिल करके स्प्रे करना है वो ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन फायदा दोनों ही बराबर देंगी। आप इन दोनों में से किसी का स्प्रे कर लें या 1 एकड़ पर वो कर लें और 1 एकड़ पर दूसरी कर लें, इंशाल्लाह आपको दोनों का ही फायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।